Hello everyone, we have to discuss about the JPSC and अनसोल्ड पेपर देख लेते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास प्रागैतिहासिक काल मानव उपयोग में लाई गई पहली वस्तु धातु कौन सी होती है? ये होती है तांबा धातु। आवाज कम कर ली जाके। मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु तांबा की होती है और भारत में ताम्र युग की बस्तियां दक्षिण पूर्व राजस्थान एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती होती है और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आहड़ और गिलोंद से तांबे के साक्ष्य मिले होते हैं। आहड़ का प्राचीन नाम होता है ताम्रवती होता है और गिलोंद से तांबे के टुकड़े मिले होते हैं। सैंधव सभ्यता भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले होते हैं। हड़प्पा संस्कृति होता है और चांदी के नवीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं और एनसीईआरटी प्राचीन भारत के अनुसार हड़प्पाई स्वर्णकार चांदी सोने एवं रत्न के आभूषण बनाते थे और यद्यपि ये चांदी का आयात एवं अफगानिस्तान से करते थे और स्रोत होता है प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति एवं केसी श्रीवास्तव। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किसे संबोधित और व्यापारित करती है? डी होता है इन सभी को। पर्शिया को, मेसोपोटामिया को और मिस्र को। सिंध घाटी सभ्यता का संबंध व्यापार फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र से हुआ था और सिंधव सभ्यता का इन देशों से व्यापारिक संबंध काफी अच्छा था और भारत चांदी व टिन का आयात ईरान से करता था और सारगोन एवं युगेन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहु एवं दिलमन और तथा मग्न के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे और मेलुहा की पहचान सिंध से और तथा दिलमुन की पहचान बहरीन से की गई होती। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी क्या तियो से चलता है। ए राखी गढ़ी। भारत में हड़प्पा का बृहत्तम स्थल होता है राखी गढ़ी। भारत में हड़प्पा का बृहत्तम स्थल राखी गढ़ी और सिंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व एवं अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई होती। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, राखी गढ़ी एवं कलिबंगा। वैदिक काल। पुराणों की संख्या कितनी होती है? बी 18 होती है और पुराणों की कुल संख्या 18 होती है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वितरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्र ऋचा माने जाते। अधिकांश पुराणों की रचना 3री एवं 4वीं शताब्दी ईस्वी में की गई होती है और अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए होते हैं और सर्ग होता है, प्रतिसर्ग होता है, वंश होता है, मनवंतर होता है, वंशानुचरित होता है। 18 पुराणों में केवल 5 में होता है मत्स्य, वायु, विष्णु और ब्राह्मण और भागवत ही राजाओं की वंशावलियाँ पाई जाती। धर्मशास्त्र के अंतर्गत आते हैं डी आते हैं उपयुक्त सभी आते हैं। धर्मसूत्र आता है, स्मृति आता है, टीका आती है। धर्मसूत्र, स्मृतियाँ एवं भाष्य, टीका, निबंध आदि को सम्मिलित रूप से धर्मशास्त्र कहा जाता है और धर्मसूत्रों का काल सामान्यतः 500 से 2000 ईस्वी पूर्व के लगभग निर्धारित किया गया है। अपस्तंभ, बोधियायन तथा गौतम के धर्मसूत्र सबसे प्राचीन होते हैं और धर्मसूत्र में ही सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट वर्णन प्राप्त होता है। कालांतर में धर्मसूत्रों का स्थान स्मृतियों ने ले लिया होता है। जहाँ धर्मसूत्र गद में होता है और वहीं स्मृतियाँ ग्रंथ पद में लिखे गए होते हैं और स्मृतियों में सबसे प्राचीन प्रामाणिक मनुस्मृति होती है। स्मृतियों पर अनेक विद्वानों द्वारा टीकाएँ लिखी गई होती हैं और निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया एवं वशीकरण का वर्णन होता है? अथर्ववेद में। झारखंड। अथर्ववेद में जादुई माया एवं वशीकरण व औषधि का वर्णन होता है और गोपद अधर्म वेद का एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ होता है और ऋषि गोपद ही इस ब्राह्मण ग्रंथ के प्रवक्ता होते हैं और अर्धम वेद की 2 शाखाएं होती हैं। पिप्पलाद होता है और सोनक एवं अथर्व वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ही ब्रह्मा कहा जाता है। निम्नलिखित ऋग्वेदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया गया था? सी अग्नि को।
देवी उत्पत्ति के साथ साथ ऋग्वेद में अग्नि की भौतिक एवं उत्पत्ति का भी उल्लेख होता है और ऋग्वेदिक एवं यज्ञों में अग्नि का विशेष महत्व होता है और ऋग्वेदिक देवताओं में अग्नि को अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता है और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा जाता है और वरुण जल या समुद्र का देवता होता है और उन्हें ऋष एवं अर्थात प्रकृति संतुलन का रक्षक कहा जाता है। सोम अर्थों का पेय होता है और ऋग्वेद के 9वें मंडल में के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित होते हैं। सबसे प्राचीन वेद होता है सी ऋग्वेद होता है। वेद भारत के सर्व प्राचीन एवं धर्म ग्रंथ होते हैं जिनका संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेवोपाध्याय वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या होती है 4 होती है। इसमें ऋग्वेद आर्य जाति की प्राचीनतम रचना होती है और ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं। बालखिन पाठ के 11 सूक्तों सहित सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर होते हैं, गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह होता है और यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। झेलम नदी का वैदिक नाम क्या है? सी वितस्ता होता है। झेलम नदी का वैदिक नाम होता है वितस्ता होता है और ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 व सप्त सिंध प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। काबुल, कुब्रा, कुभा, कुर्रम, क्रूमो एवं गोमत, गोमती, स्वात, सुवस्तु, सतलज, सतुद्री, ब्यास, बिपाशा, एराबी, परुष्णियर, झेलम, वितस्ता और चिनाब अस्किरी। इनमें से कौन सा ग्रंथ संगीत से जुड़ा होता है? भी सोमवेद होता है। सोमवेद में साम का अर्थ होता है संगीत अथवा गान से होता है और इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह होता है। जो कि व्यक्ति इन गाँवों मंत्रों को गाता है उसे उद्गाता कहा जाता है। और सोमवेद के 2 प्रधान भाग होते हैं और आर्चिक होता है और तथा गान होता है। सोमवेद में कुल 1875 ऋचाएँ होती है और सोमवेद का ब्राह्मण ग्रंथ एवं पंचविंश तांडव एवं जैमिनीय होता है। सत्यमेव जयते उक्ति किस उपनिषद से ली गई होती है? किस उपनिषद से ली गई होती है? बी मुंडक उपनिषद से ली गई होती है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग उपनिषद होते हैं और जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं होती हैं जिनमें वैदिक चिंतन की परम परिणति मिलती है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उप बराबर होता है, समीप प्लस नी होता है, निष्ठा पूर्वक एवं सद बराबर बैठना होता है अर्थात गुरु के निकट निष्ठा पूर्वक बैठना होता है। सत्यमेव जयते की उक्ति मुंडक उपनिषद से ली गई होती है। मुंडक उपनिषद में ही यज्ञों को टूटी फूटी नाकाओं के समान माना जाता है कहा गया है। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं। 10,552 मंत्र होते हैं और वेदों के संकलनकर्ता कृष्णदेवोपाध्याय वेद व्यास होते हैं। और ऋग्वेद के 2 से लेकर के 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन होते हैं और पहला व 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया होता है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त एवं 9वें मंडल में सोम का उल्लेख होता है। ऋग्वेदिक काल में अमाजु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया होता है? और बी होता है अविवाहित महिलाओं, अविवाहित लड़कियों जो कि अपने माता पिता के साथ रहती हैं। वे कन्याएं जो कि जीवन भर अपने माता पिता के साथ अविवाहित रहती होती हैं उन्हें अमाजु कहा जाता है। और ऋग्वेदिक कालीन स्त्रियां सभा विद्व में भाग लेती हैं और स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन होता है और नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाता है। ऋग्वेद जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। सभा ऋग्वेदिक काल में सभा का प्रमुख कार्य न्यायिक कार्यों से संबंधित होता है और यह श्रेष्ठ एवं अभिजान्य लोगों की संस्था होती है। इसके सदस्य क्षेत्र श्रेष्ठ एवं जन होते थे और जो कि समिति सभी लोगों की सभा होती थी और जिसमें कि सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। बौद्ध जैन एवं पारसी, बौद्ध जैन भागवत एवं शैव धर्म होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम होता है? शंकराचार्य, रामानुज होता है और चैतन्य होता है। भारत में धार्मिक आंदोलनों के प्रणेताओं का सही कालानुक्रम इस प्रकार होता है। शंकराचार्य होता है, रामानुज होता है एवं चैतन्य होता है। शंकराचार्य ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया होता है। रामानुज एवं विशिष्ट द्वैत के संस्थापक होते हैं और चैतन्य ने गोसाई संघ स्थापना की थी। चार्वाक दार्शनिक प्रणाली है। लोकायत प्रणाली भी कहलाती होती है। चार्वाक दर्शन
प्रणाली एक भौतिकवादी एवं नास्तिक एवं दर्शन प्रणाली होती है। इस प्रणाली में प्रत्यक्ष प्रमाण के सिद्धांत को स्वीकार किया गया होता है, जिसमें कि दार्शनिक अक्षयवाद और धार्मिक एवं प्रभाववाद के कई रूपों को भी अपनाया गया होता है। और इसे लोकायत प्रणाली भी कहा जाता होता है, क्योंकि इस दर्शन प्रणाली का मानना होता है कि केवल संसार या लोक ही सत्य होता है। इस प्रणाली के संस्थापक चार्वाक होते हैं, जिन्होंने बृहस्पति सूत्र का भी लेख लिखा है। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन होते हैं? सी मखली गोसाल। अजीवक भारत का एक प्राचीन धार्मिक संप्रदाय होता है और इस संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल होते हैं, और जो कि जैन व बौद्ध शास्त्रों में मखली गोसाल का उल्लेख बुद्ध और महावीर के प्रबल एवं विरोध के रूप में किया गया होता है। और शाक्य दर्शन कपिल होते हैं, और न्याय दर्शन गौतम होते हैं, वैशेषिक दर्शन होता है कनाड, और योग दर्शन होते हैं महर्षि पतंजलि, और मीमांसा या पूर्व मीमांसा जैमिनी, एवं वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा होता है बद्रायन। सेब संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपयुक्त संग्रह का नाम क्या है? सी तिरुमुराय को शिव संतों के लेखन के संग्रह का पांचवा वेद भी माना जाता है। इस वेद में भगवान शिव की स्तुति में तमिल में रचित स्तोत्रों का संग्रह होता है, जिसकी रचना विभिन्न संत कवियों द्वारा 6वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी ईस्वी में की गई होती है। और शिलिप्पादिकारम के रचनाकार एवं तथा इलंगो आदिगल हैं, और तथा मणि मेखले के रचनाकार होते हैं शीतले सतनार होते हैं, और कप्पियम तमिल व्याकरण है, और जिसके रचनाकार होते हैं कप्पियर होते हैं। स्पू से संबंधित सही होता है ए महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम एवं पड़ाव में कुशीनगर पहुंचे होते हैं, जहां पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी, और जिसे कि बुद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई थी। और मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उस पर 8 स्फूर्तों का निर्माण कराया गया था। अतः महापरिनिर्वाण का संबंध स्फूर्त से है। जातक से संबंधित वर्णन सही होता है। सी बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा होती है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा जातक से संबंधित होती है। जातक कथा में बुद्ध के शाक्य वंश में उत्पन्न होने से पूर्व के जन्मों का वृतांत होता है। महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को इस धर्मचक्र प्रवर्तक कहा गया है। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम जैसे संबंध मुद्रा का नाम क्या होता है? धर्मचक्र होता है। और गांधार शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्तियां काले, स्लेटी एवं पाषाण चूने तथा पक्की मिट्टी से बनी हुई होती है। इसमें बुद्ध को विभिन्न मुद्राओं में दर्शाया गया होता है, और बुद्ध की मूर्तियां ध्यान एवं पद्मासन, धर्मचक्र प्रवर्तक एवं बरद एवं अभय आदि मुद्राओं में होती हैं। और 23 बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? देवी देवताओं की पूजा। हीनयान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को एक महापुराण माना जाता था, और परंतु महायान संप्रदाय में उन्हें देवता माना जाता था, और तथा उनकी पूजा की जाने लगी थी। और इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी प्रारंभ थी। क्या हो जम्मू नहीं चाहिए, जा सानिया दे दो ना। क्या भैया ले नहीं लेता तो कौन ले रखे यस ने रखे मुझे लग रहा है वो कचू बजा जाए बैठो तो सही अभियान। यमक बुद्ध एवं पिटक से संबंधित होता है। सी अभिधम्म होता है। यमक बुद्ध पिटक एवं अभिधम्म से संबंधित होता है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, और इनके 3 भाग होते हैं। शुद्ध पिटक होता है, विनय पिटक होता है, अभिधम्म पिटक होता है। अभिधम्म पिटक के 7 ग्रंथ होते हैं, और जिस कारण इसे सप्तप्रकरण कहा जाता है। 7 ग्रंथ इस प्रकार होते हैं, और धम्म संगठी होती हैं, और विभंग होता है, और धातु कथा होती है। पुंगल पन्नति एवं कथा वस्तु यमक एवं पत्थान और पठान। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली होती है? सी ब्रजयान।
ब्रजयान का सबसे अधिक विकास होता है 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। इसके सिद्धांत मंजूश्री एवं मूलकल्प और तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों से मिलते हैं। और ब्रजयान सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली बौद्ध शाखा थी और ब्रजयान शाखा ने भारत से बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया था। और इसमें शिक्षा एवं पद आदि के स्थान पर मैथुन एवं मांस आदि के सेवन पर बल दिया गया था। और झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ये माना है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बी सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इसे बुद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जा गया होता है। और बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोध गया में निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दुखों के निवारणार्थ एवं बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया होता है। और 8 आर्य सत्य अथवा उपाय होते हैं। और सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक एवं सम्यक कर्माण, सम्यक आजीवक एवं सम्यक व्यायाम एवं सम्यक समृद्धि एवं सम्यक समाधि होती है। हीनयान बौद्ध साहित्य का प्रमुख ग्रंथ किस भाषा में होता है? सी पाली भाषा में होता है। हीनयान बौद्ध साहित्य की रचना पाली भाषा में की गई होती थी। और हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्गी। निम्न मार्गी यह मार्ग केवल भिक्षुओं के लिए संभव होता है। हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है। हीनयान की साधन पद्धति अत्यंत कठोर होती है और तथा वे भिक्षु जीवन का हिमायती एवं हीनयान का आदर्श अरहंत एवं पद को प्राप्त करना होता है। इनमें से किसी एशियाई का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है। ये होता है गौतम बुद्ध होता है। एशिया का ज्योतिपुंज नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी आधुनिक एवं रुमुनुदेई में हुआ था। और इसके पिता शुद्धोधनस्य कपिलवस्तु के एवं साक्यगढ़ के प्रधान थे। इनकी माता का नाम था महादेवी था और जो कि कोलिय एवं गढ़राज्य की कन्या थी। दिगंबर व श्वेतांबर दो प्रमुख संप्रदाय किस धर्म के होते हैं? सी जैन धर्म के होते हैं। बुद्ध शौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था। और इस समय जैन एवं संप्रदाय के प्रमुख भद्रबाहु थे। और अकाल के वक्त भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ में दक्षिण भारत चले गए थे। और स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुके गए रहे थे। और उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया था और इसलिए ये श्वेतांबर एक कहलाए थे। और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए थे। स्पूत जहाँ बुद्ध अथवा उनके मुख्य शिष्यों के शारीरिक एवं कायिक अवशेष रखे जाते होते हैं और जाना जाता था। ए शारीरिक स्पूत का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है। और जहाँ अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्पूत कहा जाता है। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी एवं संध पद्धति में अपना लिया होता है। और इन स्पूतों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती होती है। और जिसके कारण ये श्रद्धा और उपासना के केंद्र बन गए होते हैं। स्पूत 4 प्रकार के बनाए गए होते हैं। शारीरिक होता है, परिभौतिक होता है और उद्देशिक होता है और सांकलिक एवं पूजार्थक स्पूत होता है शारीरिक। इसमें बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां तथा उनके शरीर के विभिन्न अंग, दंत, नख एवं केश आदि रखे जाते होते हैं। और परिभोगिक इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं, भिक्षा एवं पात्र एवं चरण पादुका आसन रखी जाती थी। उद्देशिका इस प्रकार के स्पूत महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित होते हैं। संकलित एवं पूजार्थक स्पूत ये छोटे आकार के होते हैं और इन्हें बुद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया गया है। अनेकवाद निम्नलिखित में से किसका कोरोड सिद्धांत एवं दर्शन होता है? बी जैन धर्म मत का होता है। अनेकवाद जैसे स्यातवाद एवं तथा सप्त भंगीना एवं इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। जैन धर्म दर्शन का क्रोड सिद्धांत होता है और ये प्राचीन भारतीय दर्शन की अमूल्य निधि मानी जाती है। और ये ज्ञान की अपेक्षता का सिद्धांत होता है। और इस मत के अनुसार किसी वस्तु के अनेक धर्म एवं पहलू होते हैं और तथा व्यक्ति अपनी सीमित एवं बुद्धि के द्वारा केवल कुछ ही धर्मों एवं पहलुओं को जान सकता है। और पूर्ण ज्ञान तो केवल इनके लिए ही संभव होता है। और जैन ग्रंथों की रचना इनमें से किस भाषा में की गई होती है? बी प्राकृत भाषा में 16 महाजनपद होते हैं। अष्टाध्यायी एवं किसके द्वारा दी गई होती है? बी पाणिनि के द्वारा।
पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरणार्थ होते हैं और इनका जन्म गांधार में हुआ था और इनकी प्रसिद्ध व्याकरण एवं पुस्तक अष्टाध्यायी होती है। अष्टाध्यायी में 8 अध्ययन और तथा लगभग 4000 सूत्र होते हैं। पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर स्थित होता है? बी होता है गंगा और सोन के। अजातशत्रु के पश्चात उदयन या उदयभद्र मगध का राजा हुआ था और जैन ग्रंथों में उसकी माता का नाम पद्मावती मिलता है और बौद्ध ग्रंथों में उसे पितृहंता कहा जाता है। उदयन के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना एवं गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना होती है और इसमें की मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी और हालांकि विजयियों के संभावित आक्रमण के अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम अजातशत्रु ने पाटलिग्राम में एक सुदृढ़ एवं दुर्ग का निर्माण कराया था। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? डी गिरिब्रज। पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम बृहद्रथ वंश का शासन था और इसी वंश का राजा जरासंध था और जिसने कि गिरिब्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाई थी और मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार 544 से लेकर के 492 ईसा पूर्व था और जो कि हर्यक वंश से संबंधित था। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? डी सूरसेन की। बुद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद क्षेत्रीय राज्य थे और इनमें से मथुरा सूरसेन राज्य की राजधानी थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी और काशी की राजधानी वाराणसी एवं बज्जी वंश की राजधानी बज्जी संध की राजधानी कौशाम्बी थी और इसके अतिरिक्त कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ एवं अंग की राजधानी चंपा एवं मगध की राजधानी गिरिब्रज थी। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ए पेन चाओ को। चीनी सेनापति एवं पेन चाओ ने कनिष्क को पराजित किया था और 573 ईस्वी से लेकर के 94 के बीच में हान वंशी नरेश के आदेश पर चीनी तुर्किस्तान विजय पर निकला था और शक संबंध कब से माना जाता है? बी 78 एडी से। शक संबंध 78 ई में आरंभ हुआ था और इस संबंध को कनिष्क ने शुरू किया था और कुषाण शासकों में कनिष्क सबसे योग्य एवं महान शासक था। इसका काल कुषाण शक्ति के उत्कर्ष का काल था और कनिष्क ने पुरुषपुर एवं पेशावर को अपनी राजधानी बनाया था जबकि इसके राज्य की दूसरी एवं राजधानी मथुरा थी और कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान एवं शाखा का अनुयायी था और इसके समय में ही बौद्ध धर्म की चौथी संगति का आयोजन किया गया था। ये संगति कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी और निम्न में से किसने तथा बृहद्रथ साम्राज्य के किस स्थान को लगभग दूसरी राजधानी का स्थान प्राप्त होता है? बी मथुरा। कुषाण साम्राज्य की शुरुआत एक मध्य एशिया के राज्य के रूप में हुई होती है और आगे चलकर इस साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान व उत्तरी पश्चिमी भारत में हुआ था और भारत में कुषाणों के 2 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे और पहला राजधानी पुरुषपुर और पेशावर और तथा दूसरा मथुरा जिसकी द्वितीय राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। सी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के समय पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति अराजकता के दौर में गुजर रही थी और हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व में बसंत के अंत में विशाल सेना के साथ वह भारतीय विजय के लिए चल पड़ा और सिंधु नदी पार कर भारत भूमि पर कदम रखा एवं लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईस्वी के सितंबर में सिकंदर ने पालन एवं पटन से यूनान के लिए प्रस्थान किया था और 323 ईस्वी के लगभग सिकंदर की मृत्यु हो गई। निम्न में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? बी पुष्यगुप्त वेश्य ने। पश्चिमी भारत में जल संसाधन के लिए एवं चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल एवं पुष्यगुप्त ने सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था और अशोक के समय में उसके राज्यपाल
उसके राज्यपाल तुषास्य ने झील से सिंचाई के लिए नहरें निकाली थी। क्वेश्चन नंबर 44, मौर्य इतिहास के स्रोत इंगित करते हैं कि भारत में 10वां दास्ता नहीं थी। डी, मेगास्थनीज का इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका के वितरण से पता चलता है कि मौर्य युग में दास्ता नहीं थी और इसके अनुसार मौर्य काल में शांति तथा समृद्धि व्याप्त थी। और मेगास्थनीज के अनुसार समाज में 7 वर्ग थे और दार्शनिक होता है, कृषक होता है, पशु चालक होता है, कारीगर होता है, योद्धा होता है, निरीक्षण होता है एवं मंत्री होता है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने एवं चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया गया था? ये होता है मृत्युदंड होता है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने एवं चोरी के लिए मृत्युदंड दिया गया होता है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को मुख्य आधार कृषि भी होती है और भू राजस्व उत्पाद का 6वां भाग तय किया गया था। इसे राजस्व अधिकारी एग्रोनोई द्वारा एकत्र किया जाता था। और टोल टैक्स लगभग 10% था। निम्न में से किसे रानी अखिलेश कहा जाता था? बी होता है तीसरा लघु स्तंभ लेख होता है। तीसरा लघु स्तंभ लेख को रानी अभिलेख कहा जाता है। इसे कौशाम्बी स्तंभ लेख भी कहते हैं। और इस स्तंभ लेख में अशोक की रानी एवं करुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख होता है। इसी में अशोक के पुत्र तीबर का उल्लेख मिलता है। और निम्न एवं मूल पाठ प्राचीन भारत के जासूसी प्रणाली के संबंध में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण जानकारी होती है। बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। प्राचीन भारत के जासूसी प्रणाली के संबंध में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र की प्रथम पुस्तक मानी जाती होती है। और कौटिल्य अरिमित्र एवं मध्यम एवं और उदासीन प्रकार के दूतों को उल्लेख किया है। कौटिल्य के अनुसार गुप्तचरों को विरोधी एवं राज्य के वेश एवं व्यापारी एवं औषधि एवं तीर्थयात्री, राजा के सेवक एवं रसोइये तथा साधु आदि के अलावा राजमहल में स्त्रियां ताबूलिया, छत्र एवं वाहिकाएं का पद भी प्राप्त कर लेती थी और ताकि आंतरिक गतिविधियों का भेद जान सकें। सन्निधाता मौर्य प्रशासन में निम्न किस विभाग का प्रभारी होता है? भी कोषागार होता है। अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन का अत्यंत विस्तृत वितरण मिलता है और शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बटा हुआ होता है और प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता था। और अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में एवं अशोक के शिलालेख होते हैं। सी, खरोष्ट लिपि में होते हैं। मौर्य शासक सम्राट अशोक के भारत के उत्तर पश्चिमी वर्तमान पाकिस्तान के सहजबाजी गढ़ी एवं मानसेहरा से प्राप्त शिलालेख खरोष्ट लिपि में पाए गए होते हैं। और अशोक के अभी तक का 40 से अधिक से अभिलेख शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख प्राप्त हुए होते हैं जिनकी भाषा प्राकृत होती है। और इन अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरमाइक एवं यूनानी होती है। और अभिलेखों अशोक के विभिन्न शिलालेख व उनकी लिपि होती है। तक्षशिला उत्तरी पाकिस्तान होता है, लकमान होता है, अफगानिस्तान होता है। और आरमेइक सेरेकुना होता है, कांधार अफगानिस्तान। और यूनानी अरेमाइक द्विविभाजक एवं लघु शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख ब्राह्मी। चाणक्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा होता है? उपयुक्त सभी भी। अर्थशास्त्र लिखा होता है। और कनिष्क बुद्ध धर्म के किस शाखा के अनुयायी होते हैं? बी, महायान शाखा के अनुयायी होते हैं। कनिष्क के समय में बुद्ध धर्म स्पष्ट 2 संप्रदायों में विभक्त हो गई होती है, हीनयान में और महायान में। और कनिष्क ने बुद्ध धर्म की महायान शाखा में को राजश्रय प्रदान किया गया होता है एवं स्वदेश एवं विदेशों में उसका प्रचार प्रसार एवं करवाया था। और कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ संगति का आयोजन किया गया था। संगम काल किस ऋषि के बारे में कहा जाता होता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया होता है? उन्हें आर्य बनाया है। बी, अगस्त्य।
अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता होता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया होता है तथा उन्हें आर्य बनाया है। अगस्त्य ऋषि ने आर्यों की संस्कृति एवं विरासत को समृद्ध करने के साथ साथ ही उसे दक्षिण तक विचारित किया होता है, विचारित प्रसारित भी किया होता है। और तमिल अनुश्रुतियों में वहाँ की भाषा एवं व्याकरण का उत्पत्तिकर्ता भी अगस्त्य को माना जाता है। उन्होंने प्रथम एवं तथा द्वितीय संगत की अध्यक्षता की थी। गुप्तोत्तर एवं गुप्तकाल एवं गुप्तोत्तर काल। तोरमण किस जातीय दल का था? बी, हूण जाति का था। तोरमण हूण था और इसने की गुप्त काल में भारत पर आक्रमण किया था। और हूण मध्य एशिया में निवास करने वाली जाति थी और यूची हूणों की एक प्रजाति थी और सिथियन शकों की एक शाखा थी। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रणय सहायता दिया है? सी, वाकाटक ने। अजंता की कलाओं को वाकाटक ने प्रणय एवं सहायता दिया था। और वाकाटक नरेश हरिशेन के संरक्षण में अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उत्कीर्ण की गई होती हैं और वे तत्कालीन शक्तिशाली गुप्त वंश के समकालीन थे। और वाकाटक नरेश प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। बौद्ध गुहा एवं मंदिरों में अजंता, औरंगाबाद में महाराष्ट्र और तथा बाद ग्वालियर के समीप मध्य प्रदेश की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। अजंता गुफाओं का पता जेम्स महोदय ने लगाया था और यहाँ कुल 30 गुफाएं होती हैं, जिनमें से 5 चित्ते और अभी सभी गुफाओं में मृत चित्र बने हुए थे। और किंतु गुफा संख्या 1, 2, 9 एवं 10, 16 और 17 के चित्र ही अवशिष्ट हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर। डी, हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों के। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बेरूल एलोरा नामक स्थान पर 5वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच के निर्मित की गई होती हैं। और इसमें से कुल 34 शिलाकृत गुफाओं में गुफा मंदिर 1 से लेकर के 12 तक बौद्ध धर्म से और गुफा संख्या 13 से लेकर के 29 तक और हिंदू धर्म से और तथा गुफा संख्या 30 से 34 तक गुफाएं जैन धर्म से संबंधित होती। एलोरा गुफाओं में 10 चैत्य गिरह होते हैं जो कि शिल्प देवता एवं विश्वकर्मा को समर्पित होते हैं। और ज्ञातव्य होता है कि एलोरा के गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में किया गया होता है। और इन गुफा मंदिरों में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित गुफा कैलाश गुफा मंदिर सर्वोत्कृष्ट होता है। और कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में मिलता है? बी, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ होता है, जिसका रचनाकार रविकीर्ति था। और भारत के नेपोलियन के उपनाम से प्रसिद्ध गुप्त शासक समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा इलाहाबाद स्तंभ लेख में किया गया होता है। और प्रयाग प्रशस्ति के अन्य नाम से भी अभिहित किया जाने वाला यह स्तंभ लेख उसी स्तंभ पर खुदा होता है जिस पर मौर्य शासक अशोक महान का अभिलेख उत्कीर्ण है। इसी स्तंभ लेख में अशोक की राजधानी एवं कारुबाकी के नाम का उल्लेख है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। चंद्रगुप्त फर्स्ट होता है, कुमार देवी संबंधित होता है, समुद्रगुप्त होता है, दत्ता देवी होता है और चंद्रगुप्त सेकंड होता है, कुबेर नागा संबंधित होता है और कुमार गुप्त फर्स्ट होता है, अनंता देवी संबंधित होता है। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की होती है? डी होती है कालिदास ने की होती है। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि होते हैं और इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने 9 रत्नों के शामिल किया था। और कालिदास की रचना है महाकाव्य रघुवंशम, कुमार संभवम और खंड काव्य एवं मेघदूतम एवं तथा ऋतु संहारम और नाटक अभिज्ञान शकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम एवं विक्रम वंशीय। वह कौन सा घेहड़वाल राजा था जिसने कि एक नए प्रकार का कर एवं तुरुष्क दंड लगाया था? सी था चंद्रदेव। हरिहारों प्रतिहारों के बाद कन्नौज के वैभव एवं समृद्धि को गढ़वालों ने नया जीवन प्रदान किया था। और इंद्रदेव ने 1089 के आसपास गोपाल को हराकर अपना आधिपत्य कन्नौज पर स्थापित कर लिया था। और चंद्रदेव ने ही घेहड़वाल वंश की स्वतंत्रता सत्ता की स्थापना की थी और तुरुष्क एवं दंड नामक नया कर
महत्वाकांक्षी शासक गोविंद चंद्र ने बंगाल के पालों से मगध को जीता था और इसके पुत्र विजय एवं चंद्र ने लाहौर के तुर्की एवं हाकिम को पराजित किया था। और जयचंद्र इस बंद का अंतिम शक्तिशाली शासक था एवं 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद्र मोहम्मद गोरी से हार गया था। Thank you, as this session will be closed.